अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वारतैन तैवान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के नतीजे अखिलेश यादव के लिए बहुत खराब आए हैं और उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश यादव जल्द ही अपने इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं बल्कि रामपुर के सांसद और अब के विधायक आजम खान साहब भी जेल में बैठे बैठे दे सकते हैं इस्तीफा। अगर आप में से किसी को यह लगता है कि खराब प्रदर्शन की वजह से ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं। पहले जानिए कि करहल से समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव को कितनी वोटें मिली है। यह आपके सामने रिजल्ट है। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव को 1,47,237 वोट मिली है, लगभग 1.5 लाख वोट। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 80,455 और बहुजन समाज पार्टी ने 15,643 वोट काट दिए। फिर भी अखिलेश यादव यहां से जीत गए। इतनी बड़ी बहुमत से जीतने के बाद भी अखिलेश यादव क्यों इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं? और यहां तक कि आजम खान साहब ने भी रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी, जहां पर उन्हें 1,30,528 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी उनसे करीबन 60,000 वोट कम 75,666। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने 4,000 वोट काटे, कांग्रेस ने 4,000 वोट काटे, लेकिन इनको कोई वोट कटवा नहीं गएगा, सब उनके दल्ले और गुलाम हैं। पर सवाल यह पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश के ये दो बड़े दिग्गज नेता आखिरकार अपने विधायकी से इस्तीफा देने की मांग बात क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे का रीजन है लोकसभा में समाजवादी पार्टी का 5 सीट। जी हां, इस वक्त लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं, जिनमें से एक अखिलेश यादव और एक आजम खान है। अगर ये लोग अपने सीट से इस्तीफा नहीं देंगे तो इनका अपना सीट लोकसभा से खत्म हो जाएगा। तो जिनको लगता था कि शर्म से आकर नतीजे की वजह से इस्तीफा दे रहे, नहीं भैया, ये सिर्फ अपना देखते हैं। इनको अपनी पड़ी है, कैसे विधायकी बच जाए, कैसे सांसदीय सीट बच जाए। इनको आपसे या मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या हम कह सकते हैं कि बुलडोजर की सरकार है। और अब जो बुलडोजर चलेगा वो शायद ही कहीं आकर रुकेगा। मुसलमानों के लिए बहुत निराशाजनक बात है। हालांकि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, ये सिर्फ मुसलमान नहीं खरीदते हैं, बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, अन्य धर्म जाति के लोग भी खरीदते हैं। पर उन पगलैट मुसलमानों को कौन समझाए कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम भारत के लोगों की है। पर यह ठेका वो जुम्मन मुसलमान अपने सर के ऊपर लेते हैं। इतनी अगड़म तिगड़म खबरों के बीच में मुसलमानों के लिए कहीं तो कुछ राहत थी। वो राहत है ये दो चेहरे, पहला चेहरा संगीत सोम और दूसरा चेहरा सुरेश राणा। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं, संगीत सोम और सुरेश राणा भारतीय जनता पार्टी के वो दो विधायक थे जिनका हाथ मुजफ्फरनगर दंगा में बड़ा आरोपी के रूप में माना जाता है। और इस बार के विधानसभा इलेक्शन में इन दोनों को करारी हार मिली है और यह मुसलमानों के लिए बहुत राहत की खबर है। सारधना से जहां पर संगीत सोम ने विधानसभा इलेक्शन लड़ी थी, सारधना में संगीत सोम को 99,887 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान को 1,18,047 वोट मिला। हालांकि इस सीट से भी बहुजन समाज पार्टी ने 18,000 वोट काट लिए, लेकिन यहां से संगीत सोम हार चुका है। अब संगीत सोम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि अभी बीजेपी की ही सरकार है। दूसरी सीट थाना भवन, जहां से सुरेश राणा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ी, जो कि मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 92,472 वोट मिला। जबकि आरएलडी के प्रत्याशी को 1,03,025 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी ने 1,10,000 वोट शुक्ले में काट दिया। आम आदमी पार्टी ने वोट काटा और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी वोट काटा है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां से एमआईएम भी इलेक्शन लड़ी थी। एमआईएम के इलेक्शन लड़ने से अगर समाजवादी पार्टी हारती है और बीजेपी जीती है, तो इस सीट से कैसे बीजेपी हार गए, समाजवादी पार्टी जीत गए? तो ये जुम्मन के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। तो ये तमाचा उनको आईना में खड़ा होकर खुद से पट से मार लेना चाहिए कि यार वो कहलाने के लायक ही नहीं है, सिवाय जहालत के, और वो कुछ कहलाने के लायक नहीं है। और उन जुम्मन मुसलमानों को मैं ये भी बात बता दूं कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है कि इलेक्शन के दरमियान उन्हें पता चल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हम हार रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों ने मुसलमानों के घर जा जाकर यह कहा कि हम सरकार बनाने वाले हैं, बीजेपी आ जाएगी, आरक्षण छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो,
दर्री बिछाओ, रिक्शा के लालच लो और झंडा उठाओ और वोट समाजवादी पार्टी को दो। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत ही गलत तरीके से हार गई है। और अब चूंकि बुलडोजर की सरकार है और अब बेचारे जो समाजवादी पार्टी के 100 से भी ज्यादा विधायक है, जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलेगा तो फिर इनको क्या समाजवादी पार्टी के ये विधायक बचाएंगे? बिल्कुल नहीं बचाएंगे। लोग सवाल करें कि ओवैसी साहब की रैली में हजारों की तादाद में भीड़ थी, लाखों की तादाद में लोग आते थे, तो आखिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को क्यों वोट किया और एआईएमआईएम को वोट क्यों नहीं किया? उसका मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। आप इसे मुत्तफिक हो या ना हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले वो तमाम जुम्मन जो लोग भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं और एमआईएम को जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसलिए बीजेपी वहां पर जीत गया और एमआईएम वहां नहीं जीत पाए, क्योंकि जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखी हो वो क्या एमआईएम को वोट देगा? यूपी के हर वो मुसलमान जिन्होंने एमआईएम का बहिष्कार किया और समाजवादी पार्टी को वोट देकर इस बात का आश्वासन दिलाया कि समाजवादी पार्टी उन्हें बीजेपी से बचाएगी, लेकिन अब उनके मुकद्दर में बुलडोजर लिखा था तो अब बुलडोजर उनके घरों में चलेगी। योगी आदित्यनाथ का यह घबराया हुआ चेहरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन 2024 लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम बखूबी तौर पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और अब यूपी में एआईएमआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जी हां, जिसको यकीन नहीं होता मैं आपको बता दूं इस वक्त यूपी के मुसलमानों के दिलों में क्या चल रहा है। जो रिजल्ट आपके सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 250 से भी ज्यादा सीट ले आई है, समाजवादी पार्टी 140 सीट का 120 की सीट के आसपास ले आई है, एक मायावती, 2 कांग्रेस और 2 अन्य पार्टी। यूपी के मुसलमान ये समझ गए हैं कि बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी के बस के बाहर है, बहुजन समाज पार्टी के भी बस के बाहर है और कांग्रेस के भी बस के बाहर है। तो अब चूंकि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है, तो यूपी के 5 करोड़ मुसलमान अब अपना मतदान वोटों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को ही देकर करेंगे। तो आने वाला विधानसभा इलेक्शन हो या फिर आने वाला लोकसभा इलेक्शन हो, अब एमआईएम के सिवा यूपी के मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उनका वोट एसपी बीएसपी में वेस्ट होगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में इन पार्टियों से नहीं हार सकती है। तो आने वाले वक्त में कुछ ही सालों में आप देखोगे कि यूपी में चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर पंचायत के चुनाव हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एमआईएम दिखेगा। अब यूपी में 2 ही पार्टी चलेगी, एक बीजेपी दूसरा एआईएमआईएम, और 80-20 की लड़ाई अब रियलिटी में चलेगी। 20% एमआईएम को वोट देकर सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन योगी बाबा के बुलडोजर से एमआईएम के प्रत्याशी जरूर बचा सकेंगे और बाकी 80% बीजेपी को वोट देकर जिताएंगे। डीजल पेट्रोल महंगे की मार झेलेंगे, महंगाई, बिजली, यहां तक कि नदी में भसती हुई लाशें हो या फिर बैंक में लाइन लगाना हो या इनकी लाशों को आंख तक नसीब ना करानी हो, चाहे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिले या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ये दौड़े, ये उनका अपना मसला है, इससे अब हमारा कोई लेने देने नहीं है। अब ये लड़ाई 80-20 की होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम मुसलमान एआईएमआईएम को एकमत होकर वोट करेंगे, अपने प्रत्याशी चुनेंगे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाएंगे और अपने कौम के लोगों का उद्धार करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो भी उनको वोट कर रहे हैं उनको बदले में गौशाला मिलेगा, गायों का तबेला मिलेगा, छुट्टे साड़ उनका खेत चलेंगे और उनको स्कूल कॉलेज तो दूर की बात है, रोजगार तक उन्हें नसीब नहीं होगा, बल्कि महंगाई की मार भी वो झेलेंगे। आप पूछेंगे कि ये महंगाई की मार मुसलमान क्यों नहीं झेलेंगे? भाई साहब, इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 साल से किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। मुसलमान अपने दम पर भारत में खड़ा है और आगे भी अपने दम पर खड़ा रहेगा। अब चूंकि ये समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, तो अब हमारा पहला विकल्प बन चुका है एआईएमआईएम, और जब आप देखोगे तो अब आपको धीरे धीरे इसका अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। और इस बार लोकसभा 2024 में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो सकती है। ओवैसी साहब के बात लोग नहीं समझे, अब शायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात यूपी के मुसलमान समझने लगे और अपना वोटों का विभाजन न करके सीधा वोट एआईएमआईएम को देने लगे। इंशाल्लाह हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। तब तक इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके हाथों में 2 साल का वक्त है। अगर एसपी बीएसपी वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते, एआईएमआईएम को जिताना चाहते, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वाइडली शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर मुझे बहस चाहिए, एक हेल्दी बहस
कि क्या इतना घटिया रिजल्ट के बाद भी आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को वोट दोगे या अपना नेता वैसे साहब को चुनकर एएमआईएम में वोट दोगे? अपनी बात कमेंट पर जरूर डालिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इसे कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर भरमार लगा दीजिए कि आप किस पार्टी के समर्थन। मेरी बात से अगर मुत्तफिक नहीं है तो कमेंट पर प्रतिक्रिया आपके लिए खुला हुआ है, आप जरूर कमेंट कीजिए, बहस कीजिए और इंशाल्लाह यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप अपनी बात रखिए और मैं भी अपनी बात रखूं। नो लड़ाई, नो झगड़ा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपको तबेला मुबारक, हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह